वो लोग प्रबंधन के उच्च अधिकारी बोलते हैं कि क्या कर लोगे तुम, हमारी पहुंच ऊपर नहीं, ऊपर उनको तक। बताएंगे अभी क्या कर सकते हैं आप। क्या? अभी जो आप सामने चैनल में आ रहे थे बीएसपी के पास गया, उन्होंने क्या किया? बीएसपी हमको गोलमोल जवाब देता ही नहीं है। सूचना के अधिकार में कई बार मांगा जवाब, सूचना के अधिकार को भी गोलमोल जवाब देते हैं। नहीं काफी है। जय हिंद जय जवाहर, सोहेल चिश्ती हूँ मैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। मेरे हाथ में जो फाइल दिख रहा है ये ना कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, पूरे 7 साल का एक ब्यौरा फाइल है। उसके अलावा भी और बहुत फाइलें रखाई है। ये फाइल निगम, बीएसपी और काफ़ी कई नेताओं तक पहुंची है और वहां से आई भी है, राष्ट्रपति तक से आई है। ये फाइल एक ऐसे व्यक्ति के जो 7 साल से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बीएसपी में, निगम में, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, तमाम नेताओं के पास गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या मामला है पूरा आगे आप उन्हीं के मुझे सुनेंगे। व्यक्ति हमें मिले हैं जो कि 7 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। महापौर से लेके छोटे छोटे लीडर से लेके राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक किसी भी तरीके का इनको सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या मामला पूरा जानेंगे इन्हीं के मुँह से। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वी राजू है और क्या समस्या बताइए। समस्या ये है कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई है और आज 6 साल से बीएसपी प्रबंधन हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहा है। मैंने सब जगह फरियाद लगाया है, सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस, माननीय विजय बघेल जी के पास भी गए। सेल चेयरमैन अमृतु प्रकाश साहब के आदेश पर भी बीएसपी प्रबंधन मौन है, हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहा है। ये सेल चेयरमैन का पत्र मेरे पास रखा हुआ है कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इनको उचित कार्रवाई के लिए मैंने भेज दिया है। ये सेल चेयरमैन साहब का अमृतु प्रकाश जी का पत्र है जो कि माननीय विजय बघेल जी के पास भी गए, लेकिन पूरे सब भ्रष्ट अधिकारी मिले जुले हैं ताकि इसका खुलासा ना हो सके, क्योंकि मेरे पिताजी की मेडिकल अनफिट पर किसी दूसरे को नौकरी दे दी गई है और वो आदमी नौकरी कर रहा है। और जब ये किया गया तब आप लोगों ने इसका विरोध किया है कि आपको पता था ऐसा काम हो रहा है? ऐसा काम मेरे 6 साल के बाद इसका खुलासा हुआ, हमको पता चला। माननीय विजय बघेल जी सांसद महोदय जी के पास गए, तब हमें पता चला कि हमारे साथ गलत हुआ, फ्रॉड किया गया है। तब हमने सब जगह फरियाद लगाया, सीएम ऑफिस में लगाया, पीएम ऑफिस में भी लगाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, विष्णुदेव साय जी को भी दिया। वहाँ से भी कलेक्टर जिला दुर्ग को भी आया और एसपी साहब जितेंद्र शुक्ला साहब के पास भी आया। राष्ट्रपति कार्यालय से चीफ सेक्रेटरी साहब को आया, चीफ सेक्रेटरी साहब से कलेक्टर और एसपी के साथ माध्यम से यहाँ सीएसपी सेक्टर 6 कोतवाली पर भी आज मेरा जो कार्रवाई किया जाना चाहिए था। कब से आप इनको कब से ज्ञापन दे रहे हैं? इनको मैं करीब 7 साल से घूम रहा हूँ इस अनुकंपा नियुक्ति के। हम लोग आज में ना तो हम लोग प्रबंधन से आज तक कभी डीए बेसिक भी नहीं लिए। कंपनी नियमानुसार कैंसर से मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति देता है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। और मैं आपसे यही मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे तो अभी तक किसी का सपोर्ट मिला आपको? आपने ऐसे बताया कि राष्ट्रपति तक से आपको आ चुका है पेपर जो भी है, वो उसका क्या बात है? राष्ट्रपति कार्यालय वहाँ होनेबल प्रेसिडेंट के पास से भी आया है, चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को, उनके बाद से भी यहाँ कलेक्टर और एसपी साहब के पास आने से भी ना मेरे इसमें कोई जांच हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रहा है। आप जब जाते हैं तो क्या कह के आपको बाहर कर दिया जाता है? बोला जाता है बीएसपी से जाके तुम मांगो, तुम बात करो। बीएसपी के पास गए थे आप? बीएसपी के पास गया, उन्होंने क्या कहा? बीएसपी हमको गोलमोल जवाब देता ही नहीं है। सूचना के अधिकार में कई बार मांगा जवाब, सूचना के अधिकार को भी गोलमोल जवाब देते हैं। मैंने इसकी शिकायत बहुत जगह किया है, सीबीआई में भी किया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी किया है, और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके पास गया नहीं मैं, ताकि सब इसमें भ्रष्टाचार से लिप्त है और ताकि भ्रष्टाचार का खुलासा ही ना हो सके। मतलब बीएसपी, निगम और जितने मंत्री है कोई आपका सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट नहीं किया। तो सपोर्ट में कोई आज तक अभी तक उतरे या नहीं उतरे? सपोर्ट में कोई मदद नहीं किया हमारा, बहुत जगह आस गया लेकिन मदद कोई नहीं किया हमारा। जब देश में कानून ही ऐसा है, भ्रष्टाचार का इसका कोई उजागर ही नहीं होगा। जब मेरे पिताजी का रीमेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, रीमेडिकल रिपोर्ट को छुपा दिया गया है। मैंने खुद रीमेडिकल फाइल मेरे पापा का खुद देखा है कि नगर सेवा विभाग टाउनशिप से सीनियर मैनेजर जीएमवी पद्मनी मैडम के ऑफिस में रखा हुआ है। फिर भी बीएसपी प्रबंधन के डायरेक्टर इंचार्ज मौन है, जो कि माननीय अनिर्बन दास गुप्ता साहब कि एक पीड़ित परिवार मर रहा है, वो डीए बेसिक नहीं लिया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है।
हम कभी भविष्य में हमारी जो आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अभी हम सुसाइड कर ले या कुछ भी हो जाए तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी बीएसपी के जितने भी प्रबंधन अधिकारी सब वही होंगे, क्योंकि हमको उन लोग जीते जी मार दिए। हमारे यहाँ खाने का भी लाले पड़ गए हैं। इस पर मांग क्या रखी है गया? इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी का जो अनुकंपा नियुक्ति है, जो कैंसर से मृत्यु हुई है, हमारी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन वी रजनी को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। एक बार आप लाइन से नाम बता देंगे किन किन के पास आपने गया अभी तक लेके मैंने गया है राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय गया है, सीबीआई में गया है, सीबीआई के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी इसका शिकायत की है, लेकिन इसमें कोई जांच कोई कार्रवाई नहीं होता है। बस मतलब कि लगभग पूरे सरकारी संस्था होते सबके पास आपने गया, आपको कहीं से मदद नहीं मिली? कहीं मिली नहीं, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिला। वो लोग प्रबंधन के उच्च अधिकारी बोलते हैं कि क्या कर लोगे तुम, हमारी पहुंच ऊपर उनको बताएंगे अभी क्या कर सकते हैं आप। क्या अभी जो आप सामने चैनल में आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको अभी सभापति भी सुन रहे हैं, राष्ट्रपति भी दिखेंगे और तमाम जितने नेताओं के पास आपने गया सब आपको अभी देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप सीधे सीधे बताइए। मैंने सीएम विजय शर्मा साहब के पास भी दिया आवेदन, वो आवेदन किए, ना तो आईजी साहब कार्रवाई किए, ना एसपी साहब कार्रवाई किए, कोई नहीं किया। फिर अरुण साहू जी साहब के पास भी दिया आवेदन, वो अरुण साहू जी साहब भी सीएम साहब वो भी कलेक्टर मैडम को दिए, ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम को, फिर भी कोई जांच कोई कार्रवाई की तरफ से भी जांच नहीं, कलेक्टर भी नहीं है। कलेक्टर भी ठंडे बस्ते में डाल के 2 महीने से जन दर्शन में मेरा कागज पेंडिंग है। ये कलेक्टर का रखा हुआ है, ये देखिए आप, ये कलेक्टर मैडम, ये दिखाएंगे ये बंडल पूरा कलेक्टर मैडम 7 साल का ये बंडल पड़ा हुआ है फाइल का, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक एक करके कागज दिखा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति सचिवालय से संदीप माथुर, सीजीएम भिलाई इस्पात संयंत्र इस्पात भवन को आया है, लेकिन फिर भी इसको कोई अता पता नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। चलिए अभी इसके बाद